लेकिन मुझे ये बताइए, ये तो घटना बहुत बड़ी है। ये तो घटना बहुत बड़ी है, दैविक शक्ति है इसके लिए। इस सब मुझे लग रहा है जिस तरीके से गंगा की उफान है, गंगा मैया का, मुझे लगता है कि सरकार की क्षमता नहीं है इसको कंट्रोल करने। सरकार की बस की नहीं है, अभी नहीं है। जब पानी कम हो जाएगा उसके बाद ही कुछ भी सरकार कर सकती है। 13 करोड़ रुपया लगा था बचाने में। लगा था, लेकिन अब वो क्या हुआ आप तो देखिए रहे हैं सामने। लोग कह रहे हैं कि पैसा खा गया, पूरा खा गया। अब खा गया, पूरा खा गया। कहाँ बने, कौन चीज पर लगा हुआ है तो कौन चीज दिखाई दे रहा, कुछ भी बचा। मतलब कि जो यहाँ के विधायक हैं, जो टेंडर पास किया 13 करोड़ की लागत से, जो बचाने का, जो कटाव को रोकने का 13 करोड़ की टेंडर था ना। हाँ सर, 13 करोड़ की, तो भाई 13 करोड़ कहाँ गया? नहीं, पहली बार में 9.5 करोड़ का आया था। 9.5 करोड़ का यहाँ काम दिखाया गया है। 9.5 करोड़ के काम में इतना झोल झाल हुआ है ना। शुरू से ही हमारे गांव के लोग बता रहे थे कि यहाँ जो अंदर में बोरी डाला गया था वो मिट्टी का डाला गया था, जिसमें वो मिट्टी जो है पानी से पिघल करके गल गया और धीरे धीरे जो चाइनीज बोरी था और 3 टांग वाला पिलर था वो भी धीरे धीरे नीचे खिसक गया और ऊपर से पानी आता गया और फिर काटने का काम कर दिया। और सारा क्या कहा गया था? जो टेंडर दिया गया, जो ठेकेदार था, उसको कहा गया होगा ना कि मजबूती से इसको पूरा वो लोग तो बांधे। हमारे गांव के लोग के बीच एक वो उम्मीद जगी थी कि हाँ अब हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग अब बच जाएंगे। ये इससे वो लोग निश्चिंत पूर्वक अपना घर में रह रहे थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं रहा। मिट्टी भर के बालू भरने के लिए कहा गया था, मिट्टी भरने का उसमें बालू डाल करके डालने का काम। देखिए उत्तर प्रदेश का वहाँ जो है वहाँ इसी तरह का काम हुआ है, ऐसे कम बजट में हुआ है और वो गाँव सुरक्षित है। वह गांव सुरक्षित है। अच्छा, यानी कि नवरंगा की बात। हाँ, नहीं, नवरंगा जो है ना, नवरंगा एक पंचायत है जिसमें एक चक्की नवरंगा, बुआल छपरा, उदय छपरा, सब मिलकर के एक नवरंगा पंचायत है। तो वहाँ भी कटान होने वाला था जहाँ बता रहे हैं। हाँ, वो तो गंगा से के काल से निकल कर का भी आज भी सेफ है। सेफ है वो? हाँ, बिल्कुल सेफ है। आज थोड़ा बहुत साइड से काट रहा है। यदि वहाँ नहीं किया जाता सुरक्षित तो आज ये हादसा वो तो बहुत पहले चला गया। सबसे पहला उसी गाँव पर खतरा था। सबसे पहले खतरा था। हाँ। क्या नाम है गाँव का? वो नवरंगा है। नवरंगा का ही क्षेत्र पड़ता है। हाँ, तो जब वहाँ ठिकाना लगा, मतलब वहाँ ठीक किया सकता है, तो क्या इस जगह को भी ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया जा सकता था। तो यहाँ भी बिल्कुल, यहाँ का ठेकेदार है, यहाँ का नेता लोग हैं, और कौन खाएगा? क्या जो विधायक है यहाँ के स्थानीय, वो भी जिम्मेदार है? क्या होना चाहिए था। क्या बोलेंगे, जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो है, देखना उन्हीं लोगों का है। विधायक, संसद जो भी है इस क्षेत्र का। छोटी मोटी रकम तो, छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ा रकम है वो तो। 13 करोड़ से आज सैकड़ों घर के लोगों की मतलब जगह को बचाया जा सकता था। वो पैसा यहाँ नहीं भी लगता तो उतना पैसे में पूरे गांव बस जाता कहीं पे जाके। सरकार यदि चाहती तो उतने पैसे में कहीं और जगह मिल जाता, सुरक्षित रहते। आज के डेट में सब तड़प रहे हैं, बारिश में भीज रहे हैं। देखिए हमारे बिहार के जो नेताएं हैं वो लोग वो चाहते हैं कि इसी तरह का आपदा आए और वो लोग इस आपदा को लेकर के सरकार से फंड करवाएंगे और थोड़ा बहुत फंड के नाम पर 1000 करोड़ पास कराएंगे, 2-4 करोड़ का काम दिखा करके और सारा अपना पैसा चलता रहेगा। बस यही। ये बताइए, योगी जी का भी क्षेत्र तो बचा नहीं है। जब बता रहे हैं चकिया नारंगा जो क्षेत्र 25 घर जो डूबा है, क्या वो आगे बचा पाएंगे? अब योगी जी आए कहाँ जो बचाएंगे? कब आए हैं यहाँ जो बचाएंगे? नहीं आए, कोई नहीं, पीछे तो कोई नहीं आया। एक बार भी ट्वीट नहीं किए। आदित्यनाथ योगी का एक डीएम आए थे, डीएम साहब आए थे, वो बताए कि ये गांव सुरक्षित है। उनके कह के जाने के बाद 2 से तीसरे दिन ये हमारे गांव में कटान लग गया और हमारे चक्की नौरंगा में 10 से 15 घर टूट चुका है, जो वो लोग अभी जाकर के बांध पर रह रहे हैं। वहाँ के विधायक भी नहीं रिस्पॉन्स लिए? नहीं, विधायक जी और हमारे सांसद साहब तो आए भी नहीं है, मतलब वो लोग किसी प्रकार का ट्वीट भी नहीं किया है कि हाँ ये गांव किस तरह से है, किस तरह से नहीं है। ये बताइए कि जो यहाँ के जो मंटू, क्या नाम है बिहार में जमुनिया के? मंटू तिवारी है। मंटू तिवारी जी है। वो तो मंत्री भी रहे। मंत्री वो नहीं रहे थे, उनका पापा थे उनका शिवानंद तिवारी। सिर्फ लंगर करवाने से काम चलेगा क्या? नहीं, लंगर से थोड़ी काम चलेगा। लेकिन क्या अब जो ये पानी जब घटेगी तो उसके बाद जो है फिर नॉर्मल होगा, ठीक है? नॉर्मल। तो उसके बाद सुनने में आया कि 33 करोड़ का प्रोजेक्ट की बातें आ रही है, बांध का या बचाने का।
क्या ये सही से हो पाएगा? अब ये कुछ पूरा नहीं गंगा हो ढाया पाएगा। जाएगा तो ये प्रोजेक्ट आपका क्या काम करेगा? प्रोजेक्ट लगा ये के काम पैसा कहाँ लगा के करेगा क्या वो प्रोजेक्ट? कीजिएगा? अभी जो पूरा गांव गंगा में चला गया है। मान लीजिए या कि बात यदि 2-2.5 मिनट बारिश लगातार बरसेगी, 15 अगस्त तक रहता है मूवमेंट, जी 15 अगस्त तक भारी बारिश की आशंकाएं होती है, तो कभी भी उफान मारेगा और ये लगता है ये सैकड़ों जगह वो और 15 अगस्त तक पूरा गांव क्या भैया? पूरा गांव समाप्त हो जाएगा उत्तराखंड में। हाँ हाँ, जो भी क्षेत्र ये बचा जो हुआ रूप है, पकड़ी है गंगा मैया वो पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। क्योंकि गंगा की उफान बहुत कुछ हाँ बता रही हाँ है। हाँ, बहुत बहुत। जिस समय था काम कराने के लिए वो लोग तो सुतल था, और जब पानी बढ़ने स्टार्ट हुआ तो बोरी भर भर के भराने लगा। ये बताइए कि यहाँ की जनता जो कितना दिन यहाँ काम यहाँ चला की- है? 1 से 1.5 महीना काम चला। यहाँ की जनता माफ करेगी ऐसे लोगों को? अब कैसे माफ करेगी जनता? कौन भरोसा लेके आपको वोट देगी? चाहे क्या करेगी आपको जनता? क्योंकि जिसका घर उजड़ जनता जब उजड़ गया हाँ। तो आपको हम क्या जानेंगे? जब हमारा नेता है, ये है, वो है, क्या जानेंगे? बिल्कुल, और यहाँ आते हैं तो क्या मुंह दिखाने के लायक हैं ये लोग? वो कैसे मुंह दिखाएंगे? जब हम यहाँ रहबे नहीं करेंगे तो कैसे मुंह दिखाएंगे? बिल्कुल, तो ये बताइए भाई साहब, यूपी के जो क्षेत्रीय जो नारंगा जो क्षेत्र है, अब इसको बचाने के लिए क्या कहेंगे? योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या कहेंगे? आदित्यनाथ, हम मुख्यमंत्री से ये कहेंगे हाँ। कि यहाँ अपने निचले स्तर के अधिकारी को भेज करके यहाँ निरीक्षण करके यहाँ जो भी है मुआवजा हो वो करें, और इस गंगा के जो तटीय इलाके हैं इसमें कटान जो चल रहा है इसमें इसको रोकने का प्रयास करें, उस नवरंगा से लेकर के इस चक्की नवरंगा तक। मतलब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब बस की बात नहीं है, चाहे नीतीश कुमार हो या योगी आदित्यनाथ हो, बात ये भी आ सकती है नहीं। क्योंकि बाढ़ की विभीषिका बहुत है, गंगा का रौद्र रूप है और गंगा को संभालना मुश्किल है, तो 2.5 महीने में तो पूरा साफ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खान सर जो हैं वो आप बताए हैं कि बाढ़ से बचाने के लिए वो खूब अच्छी तरह से वो बताए हैं कि किस तरह से हम लोग का व्यवस्था करना चाहिए बाढ़ क्या को बचाने बताएं? के क्या लिए। हो सकता है? बताइए ना। वो 2 बातें ये बताए हैं हाँ। कि देखिए बाढ़ जो पानी है, पानी जो है अभी जो इस इलाके में बाढ़ है, हाँ। कुछ इलाका अभी भी है जहाँ की सुखाड़ पड़ी हुई है। हाँ। उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। ठीक है। अगर ये पानी उस जगह पर दिया जाता तो वहाँ भला हो जाता। उत्तर प्रदेश में भी सुखाड़ की जगह है, वहाँ भी है, हो जाता। और नहीं, यहाँ मुझे ये कटा बताइए कि अब क्या सॉल्यूशन है? अभी क्या सॉल्यूशन? अब क्या हो कर सकता है सरकार? या कोई- अभी फिलहाल में अभी पानी निकला था, नीचे गया था। हाँ। यहाँ बम्बू वगैरह का व्यवस्था करना चाहिए था। हाँ। और दूसरी बात कि जितने घर ढह चुके हैं हाँ। उनको मुआवजा, और जो घर टूट चुका है ढहने के कगार पर है उन आपके लोगों घर को डरे हैं कि बचे हैं? मेरा घर के सारे जंगला तोड़ दिया गए हैं। हाँ। मेरे घर के हमारे बस्ती में कोई घर ऐसा नहीं है कि जो सुरक्षित है। सारे मतलब घर आपके भी टपक रहे खतरे हैं। के निशान में है। बिल्कुल हमारे घर जो है खतरे के निशान पे क्या है। आपके घर को बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है। कैसे? वही बम्बू वगैरह का डाल करके। हाँ। उससे टाइमिंग है 10 से 15 दिन अभी इसमें डालते डालते व्यवस्था किया जाता तो हो सकता है कि उससे भी बच जाए। अभी भी चांसेस है, बिल्कुल चांस है। लेकिन कोई देखिए- चांस नहीं मिल रहा। देखिए कोई यहाँ पे कोई मानव कार्रवाई जब जोर लगाता है ना तो पत्थर पानी बन जाता है। आप यहाँ कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम आपसे उम्मीद क्या करेंगे? आप यहाँ जो लोग अभी पीड़ित हैं उन लोगों को खाना तक नहीं दिया जा रहा है, बांध पर शरण लिए हैं, तो आप हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो यहाँ क्या व्यवस्था करेंगे? बिल्कुल भाई साहब, जो घर बचा है आपके जमीनिया का 10% घर बचा है, हाँ जी। क्या उसको बचाने के लिए क्या कोई उम्मीद दिख रही है? यहाँ पे कोई उम्मीद जमीनिया में कोई चांस नहीं है। भले पूरा ही गांव चला गया है। नवरंगा जो क्षेत्र है वहाँ चांसेस है। यहाँ पे चांसेस है जो सरकार बचा सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। न सरकार का कोई भी मंत्री आ रहा है, न विधायक नेता कोई भी नहीं आ रहा है। chances नहीं कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मंटू तिवारी भी कुछ नहीं काम लायक कुछ नहीं। अभी तो आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं घूम के। थोड़े देखें। वो तो बिहार का अपना देखेंगे, उत्तर प्रदेश के क्या बिल्कुल देखेंगे? मित्रों,